हेलो गाइस, वेलकम टू साई क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज हम समझेंगे कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, यानी कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड में हमें दो इक्वेशन दिए होते हैं। दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को, दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम इक्वल करते हैं और फिर उसको एलिमिनेट करते हैं। बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ 3x + 2y = 11 एंड 2x + 3y = 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हम एलिमिनेट किसको करना चाहते हैं, x को या y को। मान लीजिए कि मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो हमको क्या करना होगा, x का जो कोएफिशिएंट है दोनों ही इक्वेशन में, इसको हमें इक्वल बनाना होगा। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 3 इन इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वेशन बनेगा 6x + 4y = 22, और अगर इक्वेशन 2 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 6x + 9y = 12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए दोनों इक्वेशन हमारे, दोनों x के कोएफिशिएंट जो है वो सेम है। अब मैं इसको एलिमिनेट करना चाहता हूं, उसके लिए दोनों के साइन अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे दोनों के साइन क्या है, पॉजिटिव। तो एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन इसका चेंज होगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां पे भी प्लस है ये हो जाएगा माइनस, यहां पे प्लस ये हो जाएगा माइनस। 6x और 6x दोनों कैंसिल आउट हो गए, +4y एंड -9y ये हो जाएगा -5y, +22 एंड -12 दैट विल बी इक्वल टू 10, इंप्लाइज दैट y = -2। अब y की यहां से जो वैल्यू आती है उसको हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में रख सकते हैं। पुटिंग y = -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, 3x + 2 × -2 = 11, दैट इज 3x - 4 = 11, या 3x -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15, या यहां से x हमको क्या मिलेगा 5। सो x = 5 and y = -2 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहां पे हमारे पास हो सकता है इस तरीके का, 8x - 3y = 5xy, 6x - 5y = -2xy। यहां पर हम देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म का नहीं है। ध्यान दीजिए, लीनियर के फॉर्म का नहीं है, एक्स वाई यहाँ पे है और एक्स वाई यहाँ पर भी इक्वल के बाद है ना, तो ये लीनियर नहीं है, लेकिन हम इसे एक सही मेथड यूज करके लीनियर के फॉर्म में बदल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे ये जो एक्स वाई है, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में एक्स वाई से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, 8x / xy -3y / xy = 5xy / xy। तो मिलेगा क्या, यहां से देखिए ये मिल जाएगा हमको 8/y - 3/x = 5, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली यहां पर भी अगर हम डिवाइड करेंगे 6x - 5y, जरूरी नहीं अलग अलग, हम डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, इधर भी xy से डिवाइड कर देते हैं, -2xy इधर भी xy से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, ताकि वैल्यू चेंज ना हो। अब यहाँ पे देखिए 6x को अगर अलग करेंगे तो 6x अपॉन में xy, x और x कैंसिल होगा, क्या मिलेगा 6/y माइनस यहाँ से y और y कैंसिल होगा 5/x
एक्स इज इक्वल एक्स वाई कैंसिल होगा तो -2। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब दो हमें इक्वेशन मिल चुके हैं जो लीनियर के फॉर्म के हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट, क्योंकि देखिए ये जो है वो डिनोमिनेटर में तो यहां प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, तो लेट कर लेते हैं इसको 1/y इज इक्वल p एंड 1/x इज इक्वल q। यहां डिनोमिनेटर में y था, यहां पे डिनोमिनेटर में x था, तो 1/y को हमने मान लिया p, 1/x को मान लिया q। अब ध्यान दीजिए ये जो 8/y लिखा है, क्या ये ऐसा नहीं लिखा 8 into 1/y, है ना। तो 1/y को अगर हम मान लेते हैं p, तो ये क्या बन जाएगा 8p। 8 into 1/p नहीं होगा क्योंकि 1/y इक्वल p है, तो 1/y को अगर हम p मान लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 8p। तो अगर हम 1/y को p और 1/x को q मानते हैं तो ये जो इक्वेशन है वो हमारे चेंज हो जाएंगे। जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए 8/y था तो ये बन जाएगा 8p, है ना। -3/x ये बन जाएगा -3q इक्वल 5, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली यहां पे भी चेंज होगा, 6p -5q इज इक्वल -2, इक्वेशन नंबर 4। अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया जैसा अभी पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। बाकी प्रोसेस अब सेम वैसे ही करना स्टार्ट करते हैं। p और q दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए हमें दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ 6, दोनों के कोएफिशिएंट को अगर हमें इक्वल बनाना है तो 8 और 6 का एलसीएम लाना पड़ेगा। तो 8 और 6, या फिर चाहे तो यहां से q को एलिमिनेट करा सकते हैं, q वाले टर्म को, तो वो और ज्यादा आसान होगा। देखिए अगर हम इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये दोनों टर्म के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, फिर हम इन्हें एलिमिनेट कर लेंगे। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, इन इक्वेशन 3 एंड बाय 3 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 40p -15q इज इक्वल 25, इक्वेशन नंबर 5। और यहां पर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3 से, तो ये हो जाएगा 18p -15q इज इक्वल -6, इक्वेशन नंबर 6। नाउ इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम 5, ठीक है, 6 को 5 में से, तो 5 हमारे पास क्या है 40p -15q इक्वल 25 और 6 है 18p -15q इज इक्वल -6। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज होगा, जो प्लस है वो क्या बन जाएगा माइनस, जो माइनस है वो प्लस, और यहां भी माइनस है तो प्लस। अब ये -15q एंड +15q कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 40p और -18p, 40p से 18p को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या मिल गया 22p +1, ठीक है, इज इक्वल 25 + 6, ये कितना बन गया 31। सो p इज इक्वल हमको क्या मिला 31/22। याद करिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, p की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या फिर इन दोनों में से किसी भी एक में पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में है तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग p इक्वल 31/22 इन इक्वेशन यहां लिख लेते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाए। पुटिंग p इक्वल 31/22 इन इक्वेशन 3, यहां पे रखेंगे 8 into 31/22 -3q इज इक्वल 5। कैंसिल कराएंगे अगर इसको तो 4 और ये 11, क्या पे लिखें -3q इज इक्वल 5। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो माइनस साइन के साथ क्या मिलेगा 124, 4 into 31 124 एंड डिवाइडेड बाय 11। एलसीएम लेके इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं,
55 माइनस 124 डिवाइडेड बाय 11 माइनस पी क्यू की वैल्यू हो रही है इज इक्वल, सब्ट्रैक्ट करते हैं यहां से 124 से 55 को, कितना मिलेगा 969/11 और ये साइन क्या होगा नेगेटिव का, या q इज इक्वल -3 से क्या होगा डिवाइड, तो -3 से डिवाइड होगा तो मिल जाएगा 23/11। तो हमें p और q की वैल्यू निकालनी है, बट एक्चुअली व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना था x और y की वैल्यू को। तो अब हम आते हैं यहाँ पे हमने p को क्या लेट किया था 1/y, ध्यान दीजिए 1/y को हमने क्या लेट किया था p, यहां से हमें p की वैल्यू क्या मिली है p इज इक्वल 31/22 और p को हमने क्या लेट किया है 1/y, तो 1/y इज इक्वल 31/22। अगर हम दोनों का रेसिप्रोकल कर दें तो y इज इक्वल 22/31 एंड q इज इक्वल हमको क्या मिला है 23/11 और q को हमने क्या लेट किया था यहां से 1/x, तो q को हम रखेंगे 1/x इज इक्वल 23/11, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 11/23, तो y इज इक्वल 22/31 एंड x इक्वल 11/23 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए एक सॉल्यूशन तो इसका ये हो गया, इसके अलावा एक सॉल्यूशन इसका 0 0 भी हो सकता है। कैसे समझिए, क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था 8x माइनस 3y इज इक्वल 5xy और दूसरा इक्वेशन क्या था 6x माइनस 5y इज इक्वल माइनस 2xy। ठीक है, अगर सपोज करिए यहां पे हम इफ x इक्वल 0 लेते तो y की वैल्यू हमको क्या मिलती, अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो देखिए ये टर्म तो 0 और यहां पर ये 0 तो पूरा टर्म 0, यानी y की वैल्यू भी क्या मिलती 0। सो x equal 0 and y equal 0 is also solution of this given system of equation। अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि ऐसे दिया होगा और इसमें गिवन होगा where x is not equal to 0 and y is not equal to 0, तब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे और तब ये आंसर हमारा सही होगा। अगर गिवन x इक्वल 0 y इक्वल 0 नहीं है तो, अदरवाइज इसका एक सोल्यूशन x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0 भी हो सकता है। इसी सीक्वेंस में हम एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल -1 और दूसरा इक्वेशन है 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल 8। इस तरह का हमको इक्वेशन गिवन है। अब यहां पे देखिए लगभग क्वेश्चन वैसे ही दिख रहा है जैसे पिछला था। अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें डिवाइड करने के बाद ऐसा ही तो मिल रहा था हमको, है ना, जिसके बाद हम लेट कर रहे थे 1/x को p माना, 1/y को q माना, फिर उसे लीनियर में बनाया और सॉल्व किया। सेम चीज बिल्कुल ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पर भी तो एक सोल्यूशन 0 0 हो सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में गिवन होगा कि वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है इसको, कहां बिल्कुल सिंपली करना है। हमें प्रॉब्लम किससे है, जो डिनोमिनेटर में x है, जो डिनोमिनेटर में y है, तो हम लेट कर लेते हैं टेकिंग 1/x इक्वल p एंड 1/y इज इक्वल q। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, यहां पे क्या है 1/2x, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, 1/2 इंटू 1/x, 1/x को हम क्या मान रहे हैं p, तो 1/2 इंटू p, यानी ये इक्वेशन क्या बन गया p/2 माइनस 1/y को हमने क्या माना है q इक्वल -1, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि p, ये एलसीएम लेंगे p माइनस 2q इज इक्वल -2, लिख सकते हैं ना एलसीएम लेके। दूसरा वाला इक्वेशन देखिए 1/x को हमने क्या माना p प्लस वैसे ही 1/2y है, तो ये कितना बन जाएगा q/2 इज इक्वल 8। इसको रिड्यूस करेंगे एलसीएम लेके, ये बन जाएगा 2p प्लस q इज इक्वल 16। सो यहाँ पे हमारा मिल गया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। यहाँ p के साथ 1 है, यहाँ p के साथ 2 है, यहाँ q के साथ 2 है, यहाँ q के साथ 1 है। यहाँ पे साइन देखिए दोनों के अलग अलग है, तो अगर हम p के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं तो हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि दोनों ही सेम साइन है। अगर हम q वाले टर्म के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं तो हमें दोनों को ऐड करना होगा क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी दोनों के साइन डिफरेंट है। तो इस बार हम लोग q वाले को इक्वल बना के देखते हैं। देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय इसमें 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, इक्वेशन 2 हमारा क्या बन जाएगा, 4p प्लस 2q इज इक्वल 32। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, एलिमिनेट हो सकता है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड। ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 और थर्ड को हमें क्या करना है, ऐड करना है। इक्वेशन 1 p माइनस 2q इक्वल माइनस 2 एंड इक्वेशन थर्ड क्या है, 4p प्लस 2q इज इक्वल 32। दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो ये वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, प्लस p एंड प्लस 4p इक्वल टू 5p, 32 माइनस 2 30 इंप्लाइज दैट p की वैल्यू यहां से हमको क्या मिलेगी 6। अब वैल्यू पुट करते हैं, पुट p इज इक्वल 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम p की वैल्यू 6 पुट करेंगे, 6 माइनस 2q इक्वल माइनस 2, माइनस 2q इज इक्वल माइनस 2, 6 ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा माइनस 6, या माइनस 2q इज इक्वल, ये वैल्यू हो गई माइनस 8, इंप्लाइज दैट q इज इक्वल 4। तो p की वैल्यू मिली 6 और q मिला हमको कितना 4। अब याद करिए p को हमने यहां से क्या लिख किया था 1/x, तो p की वैल्यू मिली है 6 एंड q की वैल्यू क्या मिली है 4। p को हमने लिख किया है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल 6 एंड 1/y हमने लिख किया था q को, तो 1/y इज इक्वल 4। दोनों को ही रेसिप्रोकल करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/6 एंड y की वैल्यू मिलेगी 1/4। तो 1/6 एंड 1/4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए पीछे, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए और इनके जो भी आंसर आते हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्रॉब्लम हो सकती है आपको थोड़ी सी इसमें और इसमें, इन 2 क्वेश्चन में शायद प्रॉब्लम हो, शायद। प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अभी मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस किया। जैसे वहां पे था डिनोमिनेटर में केवल x और y हुआ करते थे, तो हम 1 में x को p मानते थे। यहाँ पे हम 1/x माइनस 1 को मान लेंगे p है और 1/y माइनस 2 को मान लेंगे q है। सेम x माइनस 1, x माइनस 1, y माइनस 2, y माइनस 2 दोनों में है। फिर बाकी प्रोसेस सेम वैसे ही है, ठीक है। और यहाँ पे हो सकती है थोड़ी सी रूट को देख करके आपको प्रॉब्लम हो, फिर ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे सॉल्व करिएगा, बिल्कुल ही इजी है। अगर इन 5 क्वेश्चन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो अगले वीडियो में मैं 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर के आपके सामने फिर से आऊंगा। थैंक यू।